नमस्कार। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है बिहार की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का। बिहार विधानसभा चुनाव की हर एक खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ, बिहार के किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में अपने जिले का नाम अवश्य लिख दे, ताकि आपके जिले की भी खबर आप तक पहुँचाई जा सके। आइए जानते हैं बिहार की 50 महत्वपूर्ण हेडलाइनों पर नजर डालते हैं। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। 101 से 101 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी जेडीयू, जाने चिराग मांझी कुशवाहा के हिस्से में क्या। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार में सियासी भूचाल, राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए किया तेजस्वी की करारी हार का दावा। लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने रिफंड की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अब कई निवेशकों के बैंकों में पैसा जमा होना शुरू हो गया है। जनशक्ति जनता दल कल करेगा बिहार के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान। खुद महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप। चलिए दोस्तों, इसी भी जेडीयू में शामिल हुए एनडीए के नेता और एनडीए में शामिल हुए जेडीयू के नेता, और आप इस नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कोई नेता जेडीयू से इस्तीफा दे रहा है तो कोई जेडीयू में शामिल हो रहा है, कोई एनडीए से इस्तीफा दे रहा है तो एनडीए में शामिल हो रहा है? आप इस नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? बिहार में जीत के लिए बीजेपी का मेला प्लान। प्रचार के लिए उतरेंगी मुख्यमंत्रियों की पूरी फौज। पीएम मोदी खुद प्रदेश में कई रैलियां करेंगे और इसके अलावा बीजेपी के सीएम की पूरी फौज भी प्रचार अभियान में उतरेगी। गृह मंत्री अमित शाह से चुनावी रणनीति बनाने और सफलता का पूरा जिम्मा उठा लिया है। शाह खुद बिहार में कुछ दिनों तक अपनी कोर टीम के साथ रहने वाले हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ भी चुनाव में दिखाई देंगे। बिहार में बहार नीतीश संग मोदी सरकार। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद जीतन मांझी पटना के लिए हुए रवाना। पक्का घर का सपना होगा सच। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए शुरू हुए आवेदन गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना उनके घर के सपने को हकीकत में बदल रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना के तहत नए आवेदकों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की बड़ी मुश्किलें। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में रोड शो के बाद एफआईआर दर्ज हो गया। एनडीए और मांझी में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एचएमए। नीतीश कुमार ने तय किया लगभग सभी 103 उम्मीदवारों के नाम। इन विधायकों का टिकट कटना फाइनल। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूरजभान सिंह की पत्नी और भाई को टिकट देगी आरजेडी। मोकामा और लखीसराय से सियासी हलचल तेज। चलिए दोस्तों, जानते हैं जनाधार को देकर करनी चाहिए डिमांड। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी की कांग्रेस को नसीहत। इसी बीच बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने 14 को करेंगे नामांकन। बताया किस पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। सूरजभान सिंह परिवार की आरजेडी में एंट्री। कुछ दिन के लिए टली तेजस्वी बना रहे नया समीकरण। अनंत सिंह के खिलाफ लड़ेंगी बीड़ा देवी। जनसुराज पार्टी बिहार की सत्ता में आते ही शराबबंदी हटाने का वादा कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और पप्पू सिंह ने दावा किया है कि शराबबंदी हटाते ही बिहार सरकार को जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा। क्या बिहार चुनाव के बाद एमएलए बन पाएंगे पवन सिंह? पावर स्टार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का आखिर क्या है बैकअप प्लान? पीएम मोदी 15 अक्टूबर को बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। देंगे जीत का मूल मंत्र। नेपाल से छोड़े गए पानी ने दरभंगा में मचाया कहर। दर्जनों गांव का बाढ़ में चपेट में आए। मुख्यालय से संपर्क हुआ भंग। कटिहार जिले में सीट पर बीजेपी के तार किशोर प्रसाद लगा पाएंगे जीत का पंजा। जानिए चुनावी का क्या है इतिहास। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है भोजपुर से। चुनाव पहले लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क की मरम्मत सहित कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा वोट का करेंगे बहिष्कार। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों का महागठबंधन मंगलवार को सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर सकता है।
राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो। जब लालू परिवार एक ही गाड़ी में बैठकर पटना से दिल्ली के लिए आवाज से निकल रहे थे, उसी वक्त मसौड़ी में आए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जंग कर हंगामा किया। आखिर अचानक सुपौल रवाना हुए सांसद पप्पू यादव कहां? गठबंधन धर्म सर्वोपरि। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बात सही है कि कुछ विषय पर मामला फंसा हुआ है। उन्होंने कहा, गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा गठबंधन पार्टी महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और बिहार इंडिया गठबंधन को जिताना महत्वपूर्ण है। इसी बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस और वीआईपी के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा। इसी बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक पोस्ट शेयर करके कयासों को और तेज कर दिया। चुनावी माहौल के बीच तेज प्रताप का अनोखा स्टाइल वायरल। रोड किनारे खुद बनाई जलेबी और स्वाद भी चखा। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को महा टेंशन। लैंड फॉर जॉब केस में आने वाला है फैसला। बिहार की राजनीति में लालू परिवार की भूमिका हमेशा से आम रही। ऐसे में इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टेकी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आज के दिन सोमवार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहेंगे। हाथ बांध कर खड़ी न रहेंगे हेमंत सोरेन की झामुमो की पार्टी। सीटों को लेकर तेजस्वी यादव को दिया अल्टीमेटेड। आनंद मोहन के बेटे अंशुमन की दावेदारी पर क्यों भड़के एनडीए कार्यकर्ता? कहानी बिहार के मिनी चित्तौड़गढ़ की है। बिहार की इन सीटों के लिए अड़ी कांग्रेस सांसद बोले, नहीं करेंगे समझौता। चिराग पासवान उधर एनडीए में पसंद की आधिकारिक सीटें पाने के लिए तोल मोल कर रहे हैं और इधर उनके एक मजबूत साथी को जनसुराज पार्टी ने जोड़ लिया। लोजपा रामविलास के नेता रहे कुमार सौरभ पाला बदलकर सोमवार को जसपा के साथ हो। इसी बीच कल जारी होगा जनसुराज की दूसरी लिस्ट। 100 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। बिहार चुनाव से पहले संजय राउत ने प्रशांत किशोर को दी ये सलाह, बताया कौन होगा बिहार का अगला सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान। योगी से लेकर शिवराज तक स्टार प्रचारकों की होगी एंट्री। बिहार में होगी सबसे बड़ा एंट्री। पटना साहिब में चाचा भतीजा भी आमने सामने लड़ने को तैयार हैं। पटना मेयर पुत्र शिविर कुमार ने विधायक चुनाव लड़ने का कर दिया है ऐलान। कानपुर प्रयाग से लेकर बक्सर आरा तक गुड न्यूज। दिवाली छठ में नई दिल्ली से पटना वंदे भारत ट्रेन चलाने का किया गया है ऐलान। जीतन राम मांझी ने बिहार के भविष्य को लेकर एक नारा भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। इस नारे के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू? सामने आया सीट शेयरिंग का फार्मूला। राजस्व कर्मचारी पर डीएम की गाज। 129 बार तोड़ा था नियम। निलंबन के साथ निगरानी जांच के आदेश। पारस ने लालू तेजस्वी का ऑफर ठुकरा दिया। अब ओवैसी और चंद्रशेखर से करेंगे गठबंधन। सूरजभान भी साथ दिख रहे हैं। महागठबंधन में आया सबसे बड़ा भूचाल। कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली तलब। लालू तेजस्वी के साथ इस वजह से नहीं बन पा रही थी बात। क्या इस तरह का फैसला ले सकती है कांग्रेस की सरकार? खुद मूर्ख है या जनता मूर्ख है? तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले पर बोले प्रशांत किशोर। आरजेडी अब खुद को A to Z यानी सभी जातियों की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में पार्टी ने राज्य के प्रभावशाली भूमिहार समुदाय के साधने के लिए सक्रिय पहल शुरू कर दिया है। इसी बीच सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐलान कर दिया, अगर भाजपा से हमारी बात नहीं बनती तो हम अकेले निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। गोपालपुर सीट से विधायक